हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं एंड एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है आज हमारे पास टू अंडरस्टैंड कि लड़कियां ब्रेस्ट इम्प्लांट कराती क्यों हैं। क्या हम लोग नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं या हम अपने जो एक कॉन्फिडेंस को लैक हो गया है, जो इनएडिक्वेसी फील होती है, उसको ठीक करके एक मेडिकल ट्रीटमेंट मान के अपनी लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों ने मुझे कहा है कि हम पैडेड ब्रा पहन पहन के थक गए हैं एंड जब इम्प्लांट करा लिया, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स मैं मानूंगा वॉज कि पैडेड ब्रा हट गया। सो लेट अस अंडरस्टैंड, मेरी जो पेशेंट आज जो सर्जरी करा रहे हैं वो क्यों करा रहे हैं। सो क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो Okay. बॉडी में वो शेप नहीं आती कोई भी ड्रेस पहनते हुए कुछ भी। और पैडेड ब्रा का हमेशा हमेशा सपोर्ट लेना पड़ता है एंड पैडेड ब्रा आपको वो शेप नहीं दे सकती जो आप चाहते हैं। और एक लड़की के लिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक बॉडी में कॉन्फिडेंस होना, हर एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे हमारा पूरा फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे कि लास्ट इम्प्रेशन होता है वो हमारा पूरा बनता है। और जहाँ आपको एक आध कमेंट या फिर ऐसा सुनने को मिला है अपनी बॉडी के बारे में तो आपका कॉन्फिडेंस और लो जाता है। कभी किसी ने पॉइंट आउट किया है? हाँ, मेरे को लड़कियों ने ही पॉइंट आउट किया है हमेशा ओ, कि आपकी बॉडी जो है अप्रोप्रिएट नहीं है आपकी बॉडी जो है उसके बहुत कम अमाउंट में आपके ब्रेस्ट है। और ये मुझे सुन के बहुत अजीब लगता था। इवन लड़के भी बहुत वैसे कमेंट्स पास करते हैं फ्लैट वगैरह ऐसे बोल के, तो वो अच्छा। काफ़ी मतलब इन दिस टाइम्स भी इस तरह की बातें सुनने को मिली है आपको? हाँ बिल्कुल। और जहाँ की एक जो ओवर साइज जिनके होते हैं और जिनके बहुत कम होता है, दोनों ही परेशान रहते दोनों हैं। को ही परेशान किया है। इसका मतलब सोसाइटी एट जनरली एक परफेक्शन चाह रही है एंड उस, बट ये तो आपने दूसरों की बात करी, आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बहुत पेनफुल होता है किसी से भी कमेंट सुनना। बट देन पर्सनली आपने ये सर्जरी या ये प्लान अपने लिए सोचा था या दूसरों की वजह से करा रहे हैं? नहीं, बहुत सी ऐसी ड्रेसेस थी जिसमें कि मुझे एक्स्ट्रा या सिंगल या फिर डबल पैड का सहारा लेना पड़ता डबल था। पैड भी? वाओ। तो फिर उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, और जब मुझे ये पता लगा कि ये जो सर्जरी है बिल्कुल बिल्कुल ही आपकी, उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ना पोस्ट ना प्री, तो फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मुझे कराना चाहिए। सो ऑब्वियसली जब डिसीजन लिया है, नाउ यू टुडे, आज आपकी सर्जरी भी है, तो एक एंटिसिपेशन भी हो रही होगी, एंजाइटी भी होगी एंड ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन भी है। सो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स होंगी आज आपको, बट घर पे पेरेंटल सपोर्ट कैसे मिला? एक्चुअली मेरी मदर बहुत सपोर्टिव है शुरू से। मैंने जब मैं ग्रेजुएशन में थी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, मुझे आज भी याद है, तब मैंने पहली बार उनसे डिस्कस किया था कि ना मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये बहुत कम है, और मुझे और लड़कियों को देख के लगता है कि मतलब मेरा बॉडी उतनी ग्रो कहीं भी नहीं लगती मेरी एज के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने मुझे, मैंने जिम का भी, मैंने बहुत टाइम जिम किया, मैंने बहुत टाइम योगा किया, बट इतना रिजल्ट कोई नहीं दे पाया। तो मैंने अपनी मदर से बात करी जब मैंने यूट्यूब पे डॉक्टर अमित की वीडियोस देखी, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अगर इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और तुम खुश हो और अपनी लाइफ को तुम अच्छे से वो करना चाहते तो व्हाई नॉट। बहुत लकी हैं आप, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता, लोग डरते हैं एंड इट इज गुड कि आपने साइंटिफिकली उसको एग्जामिन किया, आपने अपनी रिसर्च करी एंड यू रियलाइज कि इट इज अ सेफ प्रोसीजर। सो फ्रॉम माय एंड मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। सर्जरी जनरली 25 से 40 मिनट्स की होती है एंड सेम डेट आप डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। वी डोंट एक्सपेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशंस। आप दिल्ली के बाहर से हैं, सो विद इन अ डे आप वापस ट्रैवल भी कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइजिंग 10 डेज तक में स्टार्ट कर सकते हैं इन केस नीडेड। एंड इनिशियली थोड़ी सी स्वेलिंग होती है ब्रेस्ट में, बट जनरली 3 वीक्स तक आते आते काफी सेटल हो जाती है। बट फाइनल शेप जो ब्रेस्ट की एक राउंडनेस आती है टेक्स अबाउट 3 मंथ्स। सो दैट इज वंडरफुल। ओनली क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई लड़की आपकी तरह है, ऑब्वियसली आप दुनिया में अकेले नहीं है, आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं, सो आप उनको क्या बोलोगे कि जिंदगी भर सफर करते रहो या एक स्टेप लेने की हिम्मत करें?
अगर ये तो उनका खुद का डिसीजन होगा, या तो वो ऐसे ही जीना चाहते हैं तो वो जी सकते हैं, क्योंकि हर एक के डिसीजन अलग होते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ चले तो व्हाई नॉट। Why not? Exactly, why not? अगर पॉसिबल है, मीन्स है, तो वाई नॉट? एंड फ्रेंड्स, इट इज वेरी एसेंशियल। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ज्यादातर आजकल जो हम सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं, द लार्जेस्ट मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स हु आर डूइंग दैट आर इन द एज रेंज ऑफ 19 टू say 26, 27, and I think it is because they want to live better. सिलिकॉन इम्प्लांट करना, मैं ये नहीं कहूंगा कि राइट है या रॉन्ग, बिकॉज बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो कहते हैं कि हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं तो लिपस्टिक लगाना और बिंदी लगाना भी नेचर के अगेंस्ट ही है। आई डोंट बिलीव इन दैट। टुडे वी आर लिविंग फॉर आवर ओन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर ये वीडियो उन लोगों को अपील करता है जो आज स्मॉल ब्रेस्ट की वजह से कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, सो सोचिए एक बार, हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू टू वेयर पैडेड ब्रास? हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू कि जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे? हो सकता है आपको पर्सनल लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज लाइक इट और नॉट, breast is, the female breast is the most essential part of a woman's body. Whether it is the guy or it is the girl, a female breast is the most essential part. And I congratulate all the patients world over जो एक decision लेते हैं कि this must end, this has to end, and they want to start a new life. So I wish you all the best for today's procedure and for the rest of your life. And I, through you, मैं आपकी मदर को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। यकीन मानिए आप बहुत लकी हैं कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिला, बहुत सारी गर्ल्स को नहीं मिलता है। सो हाउ डू वी डू द मेजरमेंट्स फॉर अ ब्रेस्ट इम्प्लांट? हाउ डू वी सेलेक्ट किस तरह का ब्रेस्ट इम्प्लांट लगना है? व्हाट इज द साइज? So I'm going to show you the pearls of doing that just in order to get the best result that your patient wants. So the first thing that we do is we mark the midline, the meridian. So shoulder, and this line is brought down. So remember the incision always जो cut होता है वो हमेशा 1/3 2/3 होता है. So 1/3 inside, 2/3 outside. Same on this side. इसके बाद what we do is we do the measurement, the outline of the breast. So we have done the outline of the breast. We take an estimate कि ये कितना distance है, ये कितना, how much is this distance, and similarly ये जो distance होगा that has to be same as all these because an implant का जो center होता है that is the nipple. Now I'll do the measurements. So मेरे पास breast caliper है with this. So approximately around 12 centimeters is the breast dimension. So अगर हम देखें approximately 12 centimeters का breast dimension है, and now we will see skin pinch कितना है. So when we press the breast it's approximately 2 centimeters, and therefore जो हमारे पास breast implant की availability है वो होगी करीब 12 centimeters जो यहाँ का distance है minus 1 centimeter जो skin pinch है 11 centimeters. That means 5.5 centimeter breast ऊपर है, 5.5 इधर, 5.5 इधर, and 5.5 इधर. So it's very easy because जो implant हम डालेंगे वो 11 to 11.5 centimeters का base diameter होगा. जो breast के नीचे का incision है that has to be 5.5 centimeter from the nipple. Approximately इस point पे होगा because जब implant डालेंगे तो breast ऐसे उठ जाएगा, and the implant, the incision कभी भी पेट पे नहीं होना चाहिए. इट मस्ट कम ऑन द ब्रेस्ट लाइक दिस. देयरफॉर अगर द इम्प्लांट आई एम गोइंग टू चूज इज 11 सेंटीमीटर्स, जो इंसिजन होगा वो अप्रॉक्सीमेटली मेरा 5.3 5.2 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे होगा. अगर मैं इम्प्लांट 11.5 सेंटीमीटर का लूँगा तो अराउंड 5.5 5.6 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे मैं इस इंसिजन को मार्क करूँगा. सो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लॉट ऑफ डॉक्टर्स गेट कन्फ्यूज कि इंसिजन हमको कहाँ देना है. And so this is how we decide. Now I'm going to tell you what size of the implant is appropriate for our patient. So we just saw that the base diameter available to us is about 11 centimeters. That means मैं base 11 से 11.5 सेंटीमीटर तक का इम्प्लांट मैं यूज़ कर सकता हूँ. Now मेरे पास जो इम्प्लांट्स that I plan to do today, one is 350cc ultra high Sebin. इसका जो base diameter है that is 10.6.
सो 10.6 मतलब 10.5 सेंटीमीटर्स, मतलब इससे बड़ा इम्प्लांट आई कैन पुट। सेकेंड आई गॉट 365 जो है इम्प्लांट, दैट इज़ 112 मतलब 11 सेंटीमीटर, 11.2 with projection of 56. So ये this is the most ideal implant for our patient today because हमें base diameter 11 centimeters चाहिए था, ये 11.2 है which is perfect. So in all probabilities 365 cc का implant चले जाना चाहिए. Of course it depends on the final जब हम लोग सर्जरी करते हैं कितना ब्रेस्ट की एक्सपेंशन होती है, स्किन लूजनेस कितनी है. सो मेनी टाइम स्किन बहुत टाइट होती है और हम लोग बड़ा इम्प्लांट नहीं डाल पाते. एट दैट टाइम वी हैव टू पुट अ स्लाइटली स्मॉलर इम्प्लांट. सो दैट इज़ द फाइनल डिसीजन, बट एज ऑफ नाउ 365 सीम्स टू बी द मोस्ट आइडियल इम्प्लांट फॉर हर. हाउएवर हो सकता है कि मैं 350 यूज़ करूँ. वील हैव टू सी इन द ऑपरेटिंग रूम. सो दिस इज़ हाउ वी डिसाइड. इट इज़ एसेंशियल कि जब हम सर्जरी करें वी मस्ट हैव ऑल द अवेलेबल साइजेस विद अस. इट इज़ पॉसिबल 385 भी डल जाए अगर स्किन एक्सपैंड कर जाती है. सो वी कैन इवन पुट अ 385. So we must always have multiple sizes of implants with us in order to get the best